ब्रेक के बाद खबर जबलपुर से मिल रही है। आपस में दो पक्ष भिड़ गए हैं। बिजली बिल विवाद का कारण बना है। विवाद बवाल में तब्दील हो गया। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दो महिलाओं समेत 7 साल का एक मासूम बच्चा भी घायल हो गया है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। किसने हिंसा फैलाई, उनकी तलाश की जा रही है। कोतवाली थाना इलाके के आनंद कॉलोनी की यह घटना है। तो मामूली विवाद, बिजली बिल का ये पूरा विवाद था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ हुई है। मसूद अजहर के रिश्तेदारों के मारे जाने की खबर मिल रही है। पुलवामा में जैश के 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। जैश का टॉप कमांडर भी मारा गया। पुलवामा में 24 घंटे में 5 आतंकी मारे गए। जो पोस्टर बॉय था जुनेद सहराई मारा गया। उसका आज जो देख रहे हैं जो आईडी एक्सपर्ट था मारा गया। तो अगर हम लोग कमांडर के हिसाब से कंपेयर करें तो अचीवमेंट इस साल ज्यादा मिल रहा है हमसे। जम्मू कश्मीर में पब्लिक का, आवाम का, सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस को हरदम मिला है। कुछ परसेंट 5-6% है जो सपोर्ट नहीं करते, पत्थर मारते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। उसके प्रति भी चूंकि कोविड आ गया कि हम लोग यूथ एंगेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग खुद जानते हैं इसका कुछ नॉर्म्स है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम जो खत्म हो जाएगा तो हम लोग आवाम के बीच जाएंगे, यूथ को एंगेज करेंगे, स्पोर्ट एक्टिविटी बढ़ाएंगे, कल्चर एक्टिविटी बढ़ाएंगे और पब्लिक और अपने साथ लाएंगे। सर, नॉर्थ कश्मीर में जैसे कि कुछ कैजुअलिटीज, हाई लेवल कैजुअलिटीज हुई थी आर्मी की, जैश को फिर से कहा गया था कि उसमें भी रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या नॉर्थ कश्मीर को दोबारा एक्टिवेट, बिकॉज मिलिटेंसी वाइज काफी डाउन रहा है, वो तो इन्फिल्ट्रेशन रूट है थ्रू इंटरनेट, बट आपको लगता है वहां भी दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश करी है जो जैश, और वहां कौन है जिसके पीछे आप हैं? नॉर्थ कश्मीर में मैं क्लियर कर दूं, फैक्चुअली करेक्ट कर दूं। नॉर्थ कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ था, इनकाउंटर हुआ था, जिसमें हमारे आर्मी के 2 सीनियर ऑफिसर शहीद हो गए थे, एक पुलिस के टोटल। और अब तेज रफ्तार खबरें। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पूर्व मंत्री का परफॉर्मेंस राग। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा का बड़ा बयान। मंत्रिमंडल में विधायक की परफॉर्मेंस जनता का मैंडेट होता है। सुरेंद्र पटवा ने पिछली सरकार के दौरान अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मंत्री रहते लगातार 5 बार टूरिज्म का अवार्ड मिला था। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के ट्वीट पर सियासी बवाल। राजेंद्र शुक्ल ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद से मांगी थी मदद। रीवा सतना के मुंबई में फंसे लोगों की वापसी को लेकर मांगी थी मदद। राजेंद्र शुक्ल के ट्वीट पर कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला। कहा सभी फंसे लोगों को वापस लाने का दावा हुआ खोखला साबित। सांवेर उपचुनाव में प्रेमचंद गुड्डू का विरोध। अरुण यादव के साथ वाल्मीकि समाज के लोगों ने की कमलनाथ से मुलाकात। वाल्मीकि समाज के नेता मुकेश झांझोट को टिकट देने की मांग। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैलाश विजयवर्गीय की मालवा निमाड़ की 5 सीटों की जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। पश्चिम बंगाल में पार्टी को खड़ा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो सही जिम्मेदारी है। निसर्ग तूफान का मध्य प्रदेश में प्रभाव। इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों में भारी बारिश की आशंका। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। सीएम शिवराज आज जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। शाम को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर करेंगे जनप्रतिनिधियों से चर्चा। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच सीएम हाउस में बैठकों का दौर। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, गौरीशंकर बिसेन और विजय शाह ने की शिवराज से मुलाकात। कैलाश विजयवर्गीय संभालेंगे मालवा निमाड़ की 5 सीटों की कमान। सांवेर, आगरमालवा, बदनावर, सुबासरा और हाटपिपलिया की बनाएंगे रणनीति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में कैलाश सारंग के घर पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह ने कैलाश सारंग को जन्मदिन की बधाई दी। मुरैना में उमा भारती ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले ही बीजेपी में आ जाना चाहिए था। राजभवन के बाद अब विधानसभा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। विधानसभा का एक रिपोर्टर कोरोना पॉजिटिव आया है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पर निशाना साधा। उन्होंने इंदौर में कोरोना फैलने के लिए तुलसी सिलावट को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दी विष्णुदेव साय को बधाई। कहा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ऐसी उम्मीद है। महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने बालोद जिले के 12 गांवों के लिए विकास परियोजना का डिजिटल शुभारंभ किया। लॉकडाउन के बावजूद मनरेगा में छत्तीसगढ़ का बेहतर प्रदर्शन जारी है। 2020-21 के शुरुआती 2 महीनों में साल भर के लक्ष्य का 37% काम पूरा। कांकेर से कांग्रेस के विधायक शिशुपाल सोरी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। सोरी ने केंद्र सरकार पर मजदूरों को परेशान करने का आरोप लगाया।
कवर्धा कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कोरोना को लेकर मजदूरों के पलायन पर जिला अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भोपाल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। भांजी की पुकार मामा तक पहुंची। सीएम ने नन्ही तनिष्का के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर राजनीति जारी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुना कलेक्टर को पत्र लिखकर कर्ज माफी की राशि के समायोजन की मांग की। कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र के मामले में राजभवन और कलेक्टर आमने सामने। राज्यपाल के सचिव ने राजभवन को बताया कंटेनमेंट मुक्त। कलेक्टर ने कहा राजभवन नहीं हुआ कंटेनमेंट मुक्त। भोपाल स्टेशन में मिला 2 दिन से भूखी प्यासी बच्ची को दूध। आरपीएफ जवान ने दौड़कर दूध का पैकेट मां को थमाया। मां ने वीडियो संदेश भेजकर कहा यही हमारे रियल हीरो। छत्तीसगढ़ में आज से सिटी बसों का परिचालन शुरू हो गया है। कल बसों को चलाने संबंधी आदेश देर से मिलने के चलते बसों के परिचालन पर संशय की स्थिति बनी हुई थी। रायपुर समेत प्रदेश भर में आज से 378 सिटी बसों के परिचालन की शुरुआत हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ दूसरे जिले में यात्रा करने वालों के लिए ई पास अनिवार्य। इंदौर में सड़क से गुजर रही महिलाओं और राहगीरों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करने वाले 2 निगम कर्मियों पर गाजगिरी है। एक को किया गया निलंबित, दूसरे को किया गया बर्खास्त। जबलपुर में कोविड सेंटर प्रभारी और सीएमएचओ को नोटिस। प्रशासन को गलत जानकारी देने के चलते मिला नोटिस। कोरोना के संबंध में दी थी गलत जानकारी। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण के मामले में चौथे नंबर का जिला बनता जा रहा है। 2 दिन में 10 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 315 तक पहुंचा। सागर के बीएमसी के डॉक्टर्स ने कोरोना पॉजिटिव महिला की कराई डिलीवरी। सिजेरियन के दौरान डॉक्टर्स ने बरती विशेष सावधानी। कांकेर के लिए फिर राहत भरी खबर। कोरोना संक्रमित एक मरीज स्वस्थ होकर पहुंचा कांकेर। जिला पंचायत संसाधन भवन में ठहराया गया। कोरबा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कोरोना मरीज को लेकर लापरवाही करने के मामले में बीएन दिवाकर निलंबित। प्रदेश में कोरोना का पहला हॉटस्पॉट बने कटघोरा इलाके के बफर जोन से 2 महीने बाद एक 23 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित। लॉकडाउन में नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा महिला टीआई को थाने में बर्थडे बनाना पड़ा महंगा। नियमों के उल्लंघन के आरोप में एसपी ने किया लाइन अटैच। जम्मू कश्मीर में जुलाई से प्रस्तावित अमरनाथ यात्रा से पहले पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई है। दक्षिण कश्मीर में स्थित पवित्र गुफा से शिवलिंग की तस्वीरें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जिस वक्त कोरोना त्रासदी के चलते अमरनाथ यात्रा के आयोजन पर संशय बना हुआ है। यूं तो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हर साल जून महीने के आखिरी सप्ताह में होती है। तकरीबन 40 दिन ये जारी रहती है और रक्षाबंधन के आसपास जाकर ये खत्म होती है। लेकिन इस साल कोरोना काल में यात्रा का आयोजन भी प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। खबर रायपुर से, जहां लॉकडाउन के बीच सीएम भूपेश बघेल की उपलब्धि। मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में टॉप 3 में शामिल हो गए हैं भूपेश बघेल। देश भर में दूसरे नंबर पर रहे मुख्यमंत्री बघेल। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में नंबर 1 पर हैं सीएम बघेल। टॉप 5 में एक भी बीजेपी शासित राज्य का सीएम शामिल नहीं है। एक निजी कंपनी का यह सर्वे है। इसने सभी मुख्यमंत्रियों के काम की रैंकिंग के आधार पर ये लिस्ट जारी की है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।